नाम बताइए। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम तेजस गंभीर है और मैं पुणे का रहने वाला मंदिर दरगाह बाबा श्री पी रतननाथ जी जो झंडेवालान में नई दिल्ली में स्थित है उसका एक सेवादार। 29 नवंबर को इस स्थान पे प्रशासन के द्वारा कुछ मुख्य उस स्थान के जो मुख्य जगहें हैं उन पे बुलडोजर चलाया गया। ये सब पुलिस की निगरानी में हुआ और वो मुख्य स्थानों में लंगर घर था, वहां की तुलसी वाटिका थी, वहां का जनरेटर रूम था। ये सब पुलिस के होते हुए वहां पे इतने श्रद्धालु थे जो उस चीज का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उनको घसीट के पुलिस की वैन में बिठाया गया। और श्रद्धालु जब प्रोटेस्ट करने आए तो कुछ मीडिया में प्रोपेगेंडास फैलाए गए। उन प्रोपेगेंडास के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा कि एक चीज लोगों ने ये कहा कि ये दरगाह है। सबसे पहली बात तो मैं आपको दरगाह शब्द का अर्थ बताऊं। उसका अर्थ ये होता है कि भगवान के दर तक जाने वाली सीढ़ी, फारसी का शब्द है। और ये दरगाह शब्द हमारे स्थान से इस तरीके से जुड़ा कि जब सिद्ध योगी बाबा पीर रतननाथ जी जो गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रधान शिष्यों में से थे, जब वो अफगानिस्तान धर्म का प्रचार करने गए, वहां के अधर्म को रोकने गए, तो काबुल के जो राजा थे उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना मठ यहाँ बनाएं और उस मठ को दरगाह का नाम दें। पर यह दरगाह है पूरी सनातन धर्म से चलती है। यहाँ पे भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक होता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। 16 सालों से आप विश्वास नहीं करेंगे अखंड दिया जल रहा है और उसके साथ अखंड हरे राम का जाप चल रहा है जो अभी हम सब कर रहे थे। आप हमको बताओ, इतना बड़ा स्थान जब उसके मुख्य अंग तोड़े जाते हैं, जैसे कि लंगर घर तोड़ा जाता है, उसकी तुलसी वाटिका तोड़ी जाती है, तो ऐसे दुर्व्यवहार होने के बाद हम सब सेवा कहाँ जाएंगे? ऐसे स्थान पे अगर जो भारत की आस्था ही, सारा भारत की पूरी नींव आस्था पे है, श्रद्धा पे है, और अगर भारत में ही ये सब होगा ऐसे प्राचीन स्थानों के साथ जो 1400 साल पुराना स्थान है, तो भारत के श्रद्धालु कहाँ जाएंगे जो ऐसे श्रद्धा रखते हैं इन चीजों में? और ऐसे कुछ लोगों ने ये भी चीज बोली कि मंदिर को तो कुछ नहीं हुआ, मंदिर तो ठीक है, वहां तो अभी भी जाप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं। मेरा सबसे एक प्रश्न है, आप सब मुझे बताएं, अगर हमारे घर में कोई आता है और हमारे घर में बिना हमें बताए कोई हमारा किचन तोड़ देता है या फिर कोई आपकी बालकनी तोड़ देता है या कमरे का कोई दीवार तोड़ देता है, तो क्या हम ये कहें कि नहीं हमारे घर को तो कुछ नहीं हुआ? हम फिर भी शांतिपूर्वक यही कह रहे हैं कि वो स्थान के कुछ मुख्य अंग तोड़े गए हैं और उस स्थान के मुख्य अंग उसे वापस मिलने चाहिए। वहां आके श्रद्धालु लाखों की मात्रा में लंगर पाते हैं, भोजन पाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। शिवरात्रि का पर्व इतना धूमधाम से मनाया जाता है। तो अगर ये स्थान इस्लामिक स्टेट्स में इतना सुरक्षित है तो हमारे भारत में इससे चोट क्यों आई? ये हमारा प्रश्न है। और हम अभी भी सब मिलकर यही शांति से निवेदन करते हैं कि स्थान की जो भी जगह उसे अलॉटेड है, जहां पे इतना पुण्य का काम हो रहा है, इतना पावन काम हो रहा है, वो उसे वापस दी जाए और जल्द से जल्द वापस दी जाए। प्रशासन से हमारी यही विनती है। आपने अभी कहा कि इस्लामिक स्टेट में ये सुरक्षित है, तो कैसे कुछ बता सकते? जैसे अफगानिस्तान में अभी भी हमारे 4 मंदिर हैं, पाकिस्तान में हमारा 1 मंदिर है, वहां के मंदिर सारे सुरक्षित है, वहां पे कोई भी चीज का कहीं भी कोई खरोच नहीं आई। पर यहाँ पे जो जगह हमें अलॉटेड है और वहां पे नित्य प्रति वहां सेवा चल रही है, तो वहां क्यों ऐसी चोट आई? हमारा यही प्रश्न है और कुछ नहीं। अपने हिंदुस्तान में हमारे हाँ जी, भारत में, हाँ जी, भारत में क्यों चोट आई इस चीज पे? हम सब बहुत ही शांति से अभी भी ये निवेदन कर रहे हैं कि ये स्थान की जो जगह है जहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं वो बस उसे वापस की जाए, बस हमारी यही विनती है। जय श्री राम। हर्षनाथ जी, मैं निशा अरोरा पूना की सेवादार हूँ। आप सबको मेरा राम राम जी। जैसे कि आप जानते हैं, मंदिर दरगाह पीर रतननाथ जी, यहाँ इसका प्रमुख स्थान दिल्ली में झंडेवालन में स्थित है, विराजमान है। यह एक प्राचीन स्थान है। यहाँ रामायण जी का पाठ होता है, श्रीमद् भगवद गीता होती है, उसकी कथा होती है और हरे राम का जाप होता है। नित्य प्रतिदिन रोज शिव जी की आरती होती है, कृष्ण जी की आरती होती है, लक्ष्मी नारायण जी की आरती है, संकीर्तन होता है। यह हमारा बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस 29 नवंबर को प्रशासन द्वारा यहाँ बहुत ही गलत कदम उठाया गया। हमारे मंदिर की दीवारें तोड़ी गई हैं, हमारे मंदिर के लंगर घर को तोड़ा गया है, जहां शिवरात्रि पर 14 पर लाखों सेवकाई आती है, लंगर करती है। हमारे मंदिर के तुलसी वाटिका को तोड़ा गया जहाँ तुलसी माता की पूजा होती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और आदित्यनाथ योगी जी को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे मंदिर की जगह हमें जल्द से जल्द वापस कर दीजिए। जय श्री राम। श्री राम। मैं निशा खन्ना बारामती से, महाराज जी की, हमारे पीर रतननाथ जी मंदिर की हम सब यहाँ छोटे से सेवादार हैं जो आप सब से निवेदन करने आए हैं कि जो हमारे साथ 29 नवंबर को
जो हमारे मंदिर के साथ, हमारे गुरुजी के स्थान के साथ जो भी गलत कदम उठाए गए हैं, जैसे कि लंगर घर, हमारी तुलसी वन, हमारे महाराज जी का प्रिय तुलसी वन, हमारे गुरुजी का प्रिय स्थान, लंगर हॉल, जहां हम सब सेवादार वहां लंगर ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। सिर्फ सेवादार ही नहीं बल्कि दुनिया से, मतलब हिंदुस्तान से या विदेश से आए हुए सभी सेवक वहां पर भोजन ग्रहण करते हैं। वहां पर कोई भेदभाव या ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ सेवादार ही लंगर ग्रहण करेंगे। उस लंगर घर को तोड़ा जाता है जहां लाखों सेवक भोजन ग्रहण करते हैं। वो तुलसी वाटिका को तोड़ा जाता है जहां से रोज हमारे श्री भगवान जी के लिए भोग बनता है या तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तुलसी का महत्व आप सबको अलग से बताने की तो जरूरत नहीं है। हर आंगन में, हर मंदिर में तुलसी का महत्व अपना है। आज हमें कहा जाता है कि आपका मंदिर तो सुरक्षित है, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, हमारा मंदिर, हमारे गुरुजी का स्थान सुरक्षित जरूर है, ठीक है। हमारे मंदिर को जैसे हमारे भाई ने बताया कि उसके कुछ अंगों को ठेस पहुंचाई गई है। मुझे बताइए कि अगर हमारा एक हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए, तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम सही वे में चल पाएंगे? वैसे ही हमारे हर स्थान का, हर अंग का, हर मंदिर के पार्ट का एक अलग महत्व है, उनकी एक अलग भूमिका है, उनका एक अलग मान है, जो हमारे गुरुजी ने हमें हमेशा समझाया है कि बच्चों, आपने कभी भी गलत तरीके से नहीं जाना है। आपने क्या करना है? सेवा, सिमरन और सत्संग। जहां हमें इस राह पर चलना सिखाया जाता है, जहां सारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उन सब में जलने वाली ज्योत एक है। वही एक ज्योत का नाम सिमरन हम पिछले 15 सालों से, पिछले 16 सालों से कंटिन्यू हम रात दिन 24 घंटे सिमरन कर रहे हैं। 24 घंटे हमारा वहां पर राम नाम का यज्ञ चल रहा है। राम नाम की ज्योत की हम लोग सिमरन करते हुए राम नाम का अखंड पाठ कर रहे हैं। अगर इस राह पर चलने वाले हिंदूवादी, सनातनी धर्म वाले सेवादारों को अगर ये ठेस पहुंच रही है, उनकी आस्था, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है या उनको धोखा दिया जा रहा है, तो हम हिंदूवादी राष्ट्र में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, हर गवर्नमेंट के ऑफिसर से बस हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे कि हमारे मंदिर की जगह जो गलत तरीके से ली गई है वो हमें जल्द से जल्द लौटाई जाए। जय श्री राम। काफी अच्छी बात। मैं कोमल खन्ना, पूना में रहने वाली महाराज जी की सेवादार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 29 नवंबर 2025 को जो दिल्ली करोल बाग झंडे वाले मंदिर के इधर जो बुलडोजर चला रहा हमारे भंडार घर में, तुलसी वाटिका में, जो हमारे को बहुत दुख हुआ, सबको बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का। बुलडोजर तो चला, साथ के साथ लाइट काटी गई, बिजली पानी सब बंद हो गया, जिससे हमारे उस दिन मंदिरों में भोग नहीं लगा। जो मंदिरों में भोग नहीं लगा, हमें बहुत दुख की बात है। जो डेली हमारे मंदिरों में भोग लगता है, उस दिन भोग ही नहीं लगा। आप सब समझ सकते हो, जब अगर मंदिर है तो वहाँ डेली भोग लगता है। मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करूँगी कि मोदी जी, आपने जो अयोध्या में राम मंदिर आज इतना बनाया हिंदू सनातनियों के लिए, तो हमें गर्व है उस चीज़ का, बट आज जो हमारा जो इधर का मंदिर है उसको क्यों तोड़फोड़ किया गया, उस पर क्यों बुलडोजर चला। हमारा आपसे यही सवाल है कि हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी हक की जगह वापस चाहते हैं। 15 सालों से जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी की गादी है वो चल रही है। आज भी हमारे गुरु जी विराजमान है, गादी नशीन है। आप उनके दर्शन कीजिए, आपको पता चले वहाँ पे लंगर, कीर्तन, सत्संग कितने अच्छे से होता है। बट उस दिन हमारे भक्तों को बहुत तकलीफ हुई, उन्हें घसीट के बसों में बिठाया गया, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ना कोई अंदर आ रहा था ना कोई बाहर जा पा रहा था। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी, अमित जी से और योगी जी से, कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे हक का जो हमारे हक की जगह है वो हमारा फैसला यही है कि हमारे हक में हो। बस मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।